फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र की है। तो चलते हैं महाराष्ट्र। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फिर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। आप सब तैयार हो जाइए हाईवे 33 की एक सफ़र पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अरविंद ट्रक ड्राइवर की है और ये साल 1991 की बात थी। अरविंद जी एक छोटा ट्रक चलाते थे और ये ट्रक अकेले ही चलाते थे। इनके साथ में जब घटना हुआ था तो उस वक़्त में कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेले और अकेले थे। अपना माल खाली करके ये वापस लौट रहे थे। रात का करीब 12:30 बज रहा था। ये अपनी घर की तरफ जा रहे थे। अचानक इनका टायर एक पंचर हो गया, पिछला। आवाज़ हुई और टायर पंचर हो चुका था। रात का समय था। अब वो जल्दी जल्दी अपने काम में जुट गए थे। एक्स्ट्रा टायर इनके पास में था और पहिए को ओट लगाया पत्थर से, जैक वैक लगा करके अपना काम शुरू कर दिए थे। गर्मी का दिन था। वह जगह जो थी बहुत ही सुनसान थी और दोनों साइड में जंगली झाड़ियाँ और पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। कहा जाए तो उनकी जो गाड़ी खराब हुई थी वो जंगल के बीचों बीच में हुई थी। डरावना जगह तो था ही। अरविंद जी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने में लगे थे कि जल्दी से काम टायर बदल करके और अपने घर की तरफ चला जाए। और अपना काम वो पूरा कर भी लिए थे। सारा सामान समेट करके और रख दिए थे ट्रक के अंदर में। आप सिर्फ वो जो पत्थर ओट लगाए थे उसको निकालना बाकी रह गया था। और वो अपना ओट निकालने के लिए झुके नीचे और तभी उनकी नज़र नीचे एक ऐसी इंसान पर पड़ी कि देख करके उनकी हालत ख़राब हो गई थी। डर के मारे चीख पड़े थे जोर से। वो नीचे उन्होंने देखा कि पहिए के पास में बड़ा सा ही बदसूरत चेहरा दिखाई पड़ा था और दांतें निकली हुई थी। उसका शक्ल एकदम राक्षस की तरह और आंखें एकदम बड़ी बड़ी मोटी मोटी किसी जानवर की तरह और चमक रही थी लाल लाल। शरीर इंसान की तरह था लेकिन बड़ा बेढंगा था। इतना देखते ही वो चीख पड़े थे, डर के मारे कांप गए थे। पत्थर जो हटाना था वो भूल गए हटाना। और तभी वो घिनौना इंसान जो था उनका एक पैर पकड़ लिया था। पैर पकड़ते ही अरविंद और जोर से चीख पड़े थे डर के मारे और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगे। एक पैर ज़मीन पर टिकाए हुए थे और अपना हाथ का सपोर्ट ट्रक की बॉडी पर दे रखा था ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि एक पैर तो वो बदसूरत इंसान ने पकड़ रखा था और अपनी तरफ नीचे ट्रक के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। अरविंद जी आजू बाजू में देखे, दोनों साइडों में बिल्कुल सुनसान सड़क थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। अगर होता तो ज़रूर मदद मिलता, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपना पाँव को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पाँव छुड़ा नहीं पा रहे थे। पकड़ बहुत मजबूत थी उस बदसूरत इंसान की और आखिरकार वो नीचे गिर पड़े। उस बदसूरत इंसान ने ट्रक के नीचे उनको खींचना शुरू कर दिया था। चिल्ला रहे थे, उसको बोल रहे थे, भाई तुम मुझे छोड़ दे, मैं तुझे क्या बिगाड़ा है,
मुझे छोड़ दो भाई, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। और दया की भीख मांग रहे थे उस बदसूरत इंसान से। लेकिन वो तो उनकी तरफ देख देख करके बड़ी बड़ी आंखों से अपना और अजीब चेहरा लिए हुए, कहा जाए तो मुस्कुरा रहा था और उनको ट्रक के नीचे खींचता चला जा रहा था। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ये तो ज़रूर कोई प्रेत शक्ति है, कोई भूत है, कोई काली शक्ति है, और अब तो मुझे ये जिंदा छोड़ेगा नहीं। अपने जीवन का आस वो समझ गए थे कि अब ख़त्म होने वाला है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। और इस डर से वो और तेज तेज रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, उस बदसूरत इंसान से दया की भीख मांग रहे थे। लेकिन वो माफ़ करने वाला बंदा नहीं था, ना दया दिखाने वाला था, क्योंकि वो जो खींच रहा था वो ज़रूर इनको खाने वाला था, जिंदा खाए या मार के खाए। और कांप चुके थे हर डर से, ये अपना जीवन का आस अब छोड़ चुके थे। और वो जो इंसान था, बदसूरत इंसान, अब बिल्कुल इनके नज़दीक खींच लिया था। अब लग रहा था कि अब ये जिंदा ही खा जाएगा। वो अपना बड़ा सा मुंह खोल रखा था और लंबी लंबी दांतें दिखाई पड़ रही थी। और तभी एक तेज रोशनी पड़ी अरविंद के पास में और घिनौने शक्ल वाले के चेहरे पर। बहुत तेज रोशनी थी, जैसे कोई शक्तिशाली टॉर्च से मारी गई हो। और रोशनी पड़ते ही वो बदसूरत इंसान जो प्रेत था वो गायब हो गया, एक धुएं की तरह। और अरविंद जी जल्दी से वहाँ से ट्रक के नीचे से निकले और देखा तो एक लड़की टॉर्च लिए हुए है और वो उसी के रोशनी से वो प्रेत भागा था और खड़ी थी। इनकी आंखें भी चौंधिया रही थी उस रोशनी से। और तभी वो लड़की रोशनी को बंद कर दिया। जब अरविंद जी की आंखें नॉर्मल हुई तब उन्होंने देखा कि एक लड़की है, और सुंदर सी लड़की, कम उम्र की लड़की, जवान लड़की, और इस रात में अकेले यहाँ पर टॉर्च दिए कैसे खड़ी है, कहाँ से आई है इस जंगल के बीचों बीच में। उनको समझ में नहीं आ रहा था। अरविंद जी अभी कुछ सोच समझ पाते तब तक वो लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ते ही तो जैसे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, और उस लड़की की शरीर से एक अजीब सी खुशबू निकल रही थी, और वो इनके जो अरविंद जी के नाक में लग रही थी तो जैसे मदहोश की जा रही थी उस खुशबू से। और लड़की अरविंद जी की हाथ पकड़े जंगल की तरफ अंदर घुसने लगी थी, झाड़ियों की तरफ में। अरविंद जी चुपचाप किसी गुड्डे की तरह हाथ पकड़े हुए चले जा रहे थे। मन में तो उनके कई सवाल थे कि आखिर ये लड़की कहाँ लेके जा रही थी, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बस जैसे लड़की लेके जा रही थी जिस जगह को, वो पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे। आखिरकार एक खुली जगह पर वो पहुंच चुके थे। वहाँ पर देखा तो एक झोपड़ी सी बनी हुई थी और आसपास में साफ सफाई थी, खुला मैदान जैसा था थोड़ा सा जगह। और लड़की वहाँ पर रुक गई झोपड़ी के पास में और इशारा किया अरविंद को कि चलो आप कमरे में। वो लड़की एक लफ्ज़ भी कुछ भी नहीं बोली थी। अरविंद जी उस लड़की का इशारा पा करके और उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गए थे। अंदर देखा तो एक रोशनी आ रही थी जो पुराने ज़माने की लालटेन जैसी थी, उससे रोशनी निकल रही थी। और चैन सा एक कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ता बहुत ही भयानक शक्ल वाला था। वैसे ही लग रहा था जैसे
ट्रक के नीचे उन्होंने देखा था, लेकिन वो तो भयंकर था, लेकिन ये छोटा था। लेकिन शक्ल सूरत कुत्ते की ऐसे ही मिल रही थी। और तभी वो लड़की दरवाज़ा को, जो झोपड़ी का दरवाज़ा था, वो बंद कर दिया और अरविंद को पास में आ गई। और जैसे ही पास में आई, अरविंद जी बेहोश हो चुके थे। अब उनको होश नहीं था कि उनके साथ में अब क्या हुआ है क्या नहीं। जब अरविंद जी को आँख खुली तो कोई उनको हिला रहा था और चिल्ला रहा था, भाई उठो उठो, क्या आदमी है, जब हजम नहीं होती है तो इतना क्यों पीते हो, कि अपने तन का भी शुद्ध नहीं है, देखो नंगा पड़ा हुआ इंसान। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था जो भी था। अरविंद जी जब आंखें मलते हुए खोला तो देखा कि एक 35-40 साल का आदमी हाथों में कुल्हाड़ी लिए कंधे पर, और एक हाथ से उनको उठाने की कोशिश कर रहा था। अरविंद जी उठे, उसकी बातें सुन ली थी, और सही में उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उन्होंने देखा तो बगल में उनके कपड़े पड़े हुए थे, और जल्दी जल्दी अरविंद जी ने कपड़े पहने और वो इंसान से बोले, भाई मैं दारू नहीं पीता हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ। तो जो लकड़हारा था, जो जंगल में कुल्हाड़ी लेके जा रहा था, बोला, फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? अरविंद जी पूरी बात बता दिए कि भाई मेरा ट्रक देखो मेन रोड पर खड़ा है, जो पास में ही है होगा, और रात में मेरे साथ में पता नहीं क्या हुआ, मैं उस लड़की के साथ में और यहाँ तक पहुँच गया था। पहले बता चुके थे जो टायर के नीचे क्या हुआ था, सारी घटना उस आदमी से बताए। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अरविंद जी को लग रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वो लकड़हारा जो था बोला, बाबू तुम जिंदा बच गए, यही काफ़ी है, नहीं तो इस जगह पर आने के बाद में कोई जिंदा लौटता नहीं है आज तक, उसकी हड्डी भी नहीं मिलती है इस जगह पर, सब कुछ साफ हो जाता है। भगवान को तुम शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी उसने जान बकस दी है, और चले जाओ, भूल करके भी इस जगह पर अपनी गाड़ी मत रोकना, ना इस जगह पर आने की कोशिश करना। और वो लकड़हारा चल दिया था जंगल के अंदर में, और देखते ही देखते गायब हो चुका था। सुबह की लालियाँ फैल चुकी थी हर तरफ में, जंगल में तो थे वो, रोशनी तब भी नज़र आ रही थी। और जल्दी से वो देखा उस झोपड़ी की तरफ में, तो झोपड़ी तो बिल्कुल टूटी फूटी सी पड़ी थी तो झोपड़ी, लेकिन वो जो खुला मैदान था वो सपाट नहीं था, वहाँ पर भी जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी, छोटी छोटी थी, लेकिन रात में तो उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा दिखा था। अब वो समझ चुके थे कि सब जो खेल हुआ था उनके साथ में वो लड़की और वो जो कुत्ता था सब मिली भगत था, दोनों ही भूत प्रेत थे, और उन्होंने ही मुझे जाल में फंसाया था। वो जो लड़की थी शायद उसका मेन मकसद मेरे शरीर को पाना था, और इसीलिए शायद मुझे वो जिंदा छोड़ दिया था कि ताकि भविष्य में भी वो मुझे पा सके। और मैं इस चीज़ से सोच करके घबरा गया था। जो लकड़हारा ने बताया था वो भी मुझे बहुत रहस्यमयी लगा था। उसकी जो बातें थी, बोलने के अंदाज था, और चेहरा जो था वो रहस्यमयी लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। और मैं अपना जल्दी से उस जगह से निकला। मैं जंगल से बाहर निकला तो रोड पर मैं आ चुका था, और ट्रक मेरा जहाँ था वहीं खड़ा था। ट्रक में ऐसे कोई सामान तो था नहीं कि चोरी हो जाए, बस पहिए नीचे पड़ा हुआ था।
और इसके अलावा बस ट्रक ही था। मैं जल्दी जल्दी उस पहिए को अपना जगह पर रखा और ओट अभी भी वो लगा हुआ था पत्थर का, जो मैं हटाने के लिए और झुका था नीचे कि उसको हटा करके मैं अपने घर को चलूं। और फिर मैं वो पत्थर हटाया और वहाँ से चल पड़ा था। लेकिन शरीर में एक अजीब सा डर बना हुआ था। मुझे लग रहा था कि उस चुड़ैल ने मुझे ज़िंदा छोड़ा है, उस प्रेत ने मुझे ज़िंदा छोड़ा है, तो इसका कोई न कोई रीज़न होगा। शायद ये फिर मुझे दोबारा मिलेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं तो अब डर के मारे 6 महीने तक ट्रक का काम छोड़ दिया था। हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी कि मैं ट्रक चलाऊं। मेरे आंखों के सामने वही सब चलता रहता था, नाचता रहता था तस्वीर, और मेरी हिम्मत टूट जाती थी। रात होते ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता था कि कहीं वो मेरे कमरे में तो नहीं आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने तक मैं अपने घर पर पड़ा रहा। घर वाले मेरे से परेशान हो चुके थे, कई जगह इलाज कराए, लेकिन मेरे को हुआ क्या था, बस मेरे मन में शांति नहीं थी। मैं डरा डरा सा रहता था। कई तांत्रिकों के पास ले गए थे, लेकिन तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाए कि मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं। कोई भूत प्रेत अंदर में बैठा होता तभी तो कोई इलाज करता, लेकिन मेरे मन में डर बैठा हुआ था उस चीज़ का, और वो डर नहीं निकल रहा था। 6 महीने के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अकेले कभी भी ट्रक रात को लेकर नहीं जाता था। चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो, मैं कभी अकेले नहीं जाता, साथ में कोई न कोई असिस्टेंट रहता था। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की कहानी, और कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है जो आपको याद हो, तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोडेड है। सुन करके बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।